Good morning, friends. Ranthambore Chanchal classes education is must to all. यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपन जो है आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स के काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर जो है कई जो उसके अंदर बीटेक्स के स्टूडेंट थे, कई डिप्लोमा के स्टूडेंट थे जो अभी करंट सेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट चलता है, तो उसके जो है हमारे को एक वीडियो बना के दिया जाए। तो जो है अपन इस सब्जेक्ट को जो है बिल्कुल बेसिक से लेके और टॉप लेवल तक अपन पढ़ने वाले हैं। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी नया सब्जेक्ट अपना जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने भी आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो जिन्होंने ये सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ भी लिया है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैं आपके सामने लाया हूँ। तो जो है वो वैल्यू जो है अपन को बिल्कुल एकदम से रटनी है, याद रखना है, ताकि जो एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो तुरंत उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो यहाँ से जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो है किसी ने अपना जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो जो आज अपन नया सेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे। कंक्रीट क्या है? एक अपना मिक्सर है जो बनाया जाता है किसके लिए? कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए। ठीक है, तो जो कंक्रीट बनाया जाता है वो कौन कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, तो उन मटेरियल्स के बारे में अपन जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो है हाई लेवल तक अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ किया जाता सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाए जाने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कंक्रीट अपना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो है कंक्रीट यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट क्या होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट क्या है कि कंक्रीट एक मिक्सर है, एक हेट्रोजीनियस जो मटेरियल है वो एक मिक्सर है। किस चीज़ का? वाटर का, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, प्लस जो है आपके एड मिक्सर्स का। ठीक है, समटाइम्स एड मिक्सर्स भी यूज़ करते हैं। एड मिक्सर्स क्यों यूज़ करते हैं उसका भी जो है अपन पढ़ेंगे। यानी कि मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एड मिक्सर्स जो यूज़ होता है वो अपना किस लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या जो है अपना कंक्रीट अगर ट्रांसपोर्टेशन होकर कहीं दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कि आजकल आरएमसी वगैरह यूज़ करते हैं, अपन रेडीमिक्स कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम को घटाने या बढ़ाने के लिए जो रिटार्डर और एसिलेटर यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी आपके क्या होते हैं? एक एड मिक्सर्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो अपन जो है एड मिक्सर्स यूज़ करते हैं कंक्रीट को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करें कि जो कंक्रीट बनाया जाता है वो अपना वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और एड मिक्सर से मिलके बनता है, यानी कि इनका एक एक मिक्सर होता है ये। ठीक है, तो एक एक 1 बाय 1 करके अपन जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट अपन इसके अंदर कवर करते हुए चलेंगे, यानी कि जो भी अपना मटेरियल यूज होता है कंक्रीट के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, किस चीज़ के लिए कौन सी क्वालिटी वो जो कंक्रीट के अंदर देता है, किस क्वालिटी को अफेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो सारी चीज़ अपन जो है बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है अपन यहाँ से बेसिक एक वो इंट्रो कर लेते हैं कि जो ये मटेरियल इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो वो मटेरियल यूज़ होते हैं तो उनका क्या बेसिक काम है, यानी कि बेसिक वर्क उनका क्या है, उसके बाद में डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो वाटर जो होता है, सबसे पहला जो है वाटर, तो वाटर क्या है कि ये क्या करता है कि जब अपन कंक्रीट बनाते हैं, कोई भी अपन मिक्सर बनाते हैं, तो मिक्सर को एक जेल फॉर्मेट के अंदर लाने का काम करता है, यानी कि उसको प्रॉपरली मिक्स करवाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपका कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने का काम भी करता है। कौन करता है? ये अपना करता है वाटर। ठीक है, सेकंड जो है सीमेंट।
सीमेंट जो अपना यूज़ किया जाता है, सीमेंट क्यों यूज़ करते हैं? सीमेंट इसलिए यूज़ करते हैं, ये क्या करता है कि अपना जो एग्रीगेट है और कोई भी अपन ने जो उसके अंदर एडमिक्सर्स यूज़ किया है या फिर अपन कंक्रीट को किसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस इन सारे मिक्सर को आपस में बाइंड करने का, यानी कि जो मिक्सर आपने ऐड किए हैं तो इनको जो है आपस में बाइंड करने का जो काम करता है वो अपना सीमेंट करता है, यानी कि इट इज़ ए बाइंडर मटेरियल। ये क्या होता है अपना एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, यानी कि एक तरह से बाइंडर होता है ये, ठीक है। थर्ड जो अपना है वो है सैंड। सैंड क्या काम आती है? सैंड की साइज़ क्या है? तो सैंड का जो साइज होता है अपना वो होता है 4.75 से कम, यानी कि लेस देन 4.75 mm। 4.75 से mm के छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं? सैंड होते हैं। तो सैंड के साथ में यहाँ पे जो है एक तो सैंड और एग्रीगेट, दो वर्ड यूज़ किए हैं, सैंड एंड एग्रीगेट। तो एग्रीगेट क्या होता है कि इनर्ट मटेरियल होते हैं जो जिनकी पार्टिकल साइज जो है आपकी 4.75 mm से बड़ी होती है, तो वो पार्टिकल्स अपने किस में आते हैं? एग्रीगेट्स के अंदर, ठीक है। एक होता है सैंड, एक होता है एग्रीगेट, ठीक है। जो अपन बात करें कि सैंड कहाँ पे यूज़ की जाती है, एग्रीगेट कहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो आपका होता है मोर्टार, आपने देखा होगा मोर्टार, और एक होती है अपनी कंक्रीट। एक होता है मोर्टार, एक होता है कंक्रीट। यानी कि इसको जो सेपरेटली अपन कर लेते हैं कि जिस मिक्सर के अंदर एग्रीगेट की जगह सैंड यूज होता है, यानी फाइन एग्रीगेट यूज होता है, यानी कि मैं बात करूं कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर प्लस एड मिक्सर, अगर ये चीज़ यूज हो रही है, यानी कि सीमेंट प्लस सैंड, सैंड को जो है फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो है सैंड यानी फाइन एग्रीगेट यूज हो रहा है, तो अपना वो क्या हो जाएगा? मोर्टार हो जाएगा, जिसको अपन जनरली मसाला बोलते हैं। जो मिक्सर होता है आपका फाइन एग्रीगेट और सीमेंट प्लस वाटर और एड मिक्सर्स के साथ में बनाया जाता है, तो वो अपना क्या होता है? मोर्टार होता है। सेकंड होता है कंक्रीट, यानी कि जो ये सेंड है, यहाँ पे अपन ने सेंड यूज़ किया है, तो इस सेंड की जगह क्या अपन एग्रीगेट्स यूज़ कर दें। क्या यूज़ कर दें? एग्रीगेट्स, यानी कि सीमेंट प्लस एग्रीगेट, जिसको अपन कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट प्लस वाटर और प्लस एड मिक्सर्स, ये अगर यूज़ किए जाते हैं तो वो अपना क्या होता है? उसको बोलते हैं कंक्रीट। अब यहाँ पे जो एग्रीगेट जरूरी नहीं कि जो है आप कोर्स एग्रीगेट ही यूज़ करें, यानी कोर्स एग्रीगेट ही आप यूज़ करें। कई बार क्या होता है कि जो है अपन फिलिंग, यानी कि जहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा रह जाते हैं, गैप ज़्यादा आ जाता है, तो उन गैप्स को जो फिल करने के लिए तो अपन क्या करते हैं? फिलर मटेरियल के रूप में फाइन एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं। यानी कंक्रीट के अंदर जो है आपका सीमेंट प्लस एग्रीगेट, एग्रीगेट के अंदर आपके जो है फाइन एग्रीगेट भी आ जाता है, प्लस आपका जो है कोर्स एग्रीगेट भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वो अपन यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। और जो आपका मोर्टार होता है, तो मोर्टार के अंदर अपन क्या करते हैं? ओनली फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड ही यूज़ करते हैं। और एड मिक्सर्स जो है, एड मिक्सर्स अपन को पता है कि एड मिक्सर्स क्यों यूज़ करते हैं। एड मिक्सर्स अपन यूज़ करते हैं कि जो है कंक्रीट की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर जो आपका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम्स होता है तो उसको भी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जो आपके एसिलेटर और रिटार्डर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? एड मिक्सर्स होते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल है, इसको अपन जो है जहाँ जहाँ अपन को रिक्वायरमेंट होती है, किस जगह पे कंक्रीट के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो उस जगह पे अपन जो है इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे अपन को हाई स्ट्रेंथ देना है, जहाँ पे अपन को जो है रैपिड सेटिंग चाहिए, क्विक सेटिंग चाहिए, यानी सीमेंट जो है आपका जो कंक्रीट है वो तुरंत सेट हो जाना चाहिए, तो ऐसे जगह पे अपन क्या करते हैं? एड मिक्सर्स का यूज़ करते हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आपका स्लैब कास्टिंग होती है तो स्लैब कास्टिंग करते टाइम अपन क्या करते हैं? उसके अंदर जो है डॉक्टर फिक्सिट डालते हैं। डॉक्टर फिक्सिट क्या है? यानी कि एक जनरली ब्रांड है डॉक्टर फिक्सिट। डॉक्टर फिक्सिट क्या है? एक आपका एड मिक्सर्स ही है। तो क्या होता है? वो आपके जो वाटर यानी कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, साथ के साथ उसकी गैप्स को फिल कर देता है, ताकि आपके जो है अंदर ऊपर अगर वाटर आपका आता है तो उसके जो है नीचे की साइड में वाटर इसके नहीं आए, यानी कि वो आपका वाटर परकोलेट नहीं, वो किसके अंदर होके? कंक्रीट के अंदर होके। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? एड मिक्सर्स यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो आज जो है अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो अपना मटेरियल है बाइंडिंग मटेरियल ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट से अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीमेंट से स्टार्ट करेंगे और सीमेंट के बारे में अपन जो है आज डिस्कस करेंगे। तो सीमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, सीमेंट। क्या है, सीमेंट, यानी कि सीमेंट आपका जो चैप्टर नंबर 1 है। सीमेंट का जो इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि अपन ने पढ़ लिया है कि इट इज़ ए बाइंडर। ये क्या होता है, एक बाइंडर होता है, एक सब्सटेंस होता है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन आपका वर्क होता है तो उसके अंदर कंक्रीट होता है, उसको सेट करने के लिए, उसके अंदर हार्डनेस यानी उसको जो है एक तरह से कठोर बनाने के लिए। ठीक है, और जो भी आपका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उनको जो आपस में बांधने के लिए। ठीक है, यानी कि बाइंड देम टुगेदर, उनको जो है बांधने के लिए अपन यूज़ करते हैं, उनको एक तरह से एक बाइंडर के रूप में अपन जो है सीमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो सीमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे, सीमेंट इज़ ए बाइंडर मटेरियल। अब जो है बात करें कि सीमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहला बात करें कि सीमेंट के अंदर जो होता है, सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बस इतना वर्ड है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की होती है, वो होती है आपकी 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 3.15। ये विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन निकाली जाती है। इसके जब अपन सीमेंट के टेस्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम जो है टेस्ट के अंदर जो है डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है। सेकंड जो आपका होता है, यहाँ पे जो है आप एक पॉइंट और डाल के लिख सकते हैं कि यूनिट वेट कितना होता है सीमेंट का, जो है यूनिट वेट, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सीमेंट, यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। तो यूनिट वेट जो होता है सीमेंट का वो आपका रहता है कितना, वो आपका होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या होता है, सीमेंट का यूनिट वेट होता है। हर एक मटेरियल्स के जो है आपके अलग अलग यूनिट वेट्स होते हैं, जो अपन जब सीमेंट जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट में या जो है एक लिस्टेड फॉर्मेट के अंदर अपन क्या करेंगे, जितने भी अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उनका यूनिट वेट एक साथ जो है लिख लेंगे। सीमेंट का कितना होता है, आरसीसी का कितना होता है, एग्रीगेट्स होते हैं उनका कितना होता है, जो ये सारे जो मटेरियल्स यूज होते हैं अपने, तो उनको जो है अपन एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन ओनली सीमेंट के बारे में, यानी कि सीमेंट का जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है अपना 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चंस आपके यहाँ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं कि जो है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द सीमेंट। तो यूनिट वेट सीमेंट का कितना होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है, ये फिक्स है 3.15 होती है। ठीक है, अब जो है बात करेंगे कि सीमेंट का जो है हिस्ट्री क्या है सीमेंट की, यानी कि इसका जो हिस्टोरिकल जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या है कि कब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो एक सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, यानी सिविल इंजीनियरिंग जो एक पार्ट है, तो उसके फादर किसको वो कहते हैं, एक क्वेश्चन है कि व्हाट जो है हु इज़ द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है, तो सिविल इंजीनियरिंग के फादर है जोहन स्मेंटन। कौन है, जोहन स्मेंटन। सिविल इंजीनियरिंग के जो है फादर कौन है, जोहन स्मेंटन। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको जो उसके जनक जो है, यानी कि फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग जो है, उसके फादर कौन है, जोहन स्मेंटन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इनको फादर क्यों कहते हैं, इनको फादर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बहुत सारे ब्रिजेस, कैनाल्स, हार्बर्स वगैरह डिजाइन किए थे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और वो भी किससे डिजाइन जब बने थे वो, तो हाइड्रोलिक लाइम से बनाए थे इन्होंने, क्योंकि उस टाइम सीमेंट था नहीं, सीमेंट बाद में आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने हाइड्रोलिक लाइम से ही जो है सारे ये स्ट्रक्चरों की डिज़ाइन करी थी। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। सेकंड जो है आपका जो जनरली यूज़ करते हैं अपन पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो पोर्टलैंड सीमेंट जो है कहाँ से आया, सबसे पहले किसने खोजा, तो उसके बारे में अपन जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये है आपका खोजा गया किसके द्वारा, एक ब्रिटिश मेसन था, हेड मेसन था एक
ब्रिटिश, जिसका नाम था जोसेफ आस्पर्डिन। जोसेफ आस्पर्डिन ने 21 अक्टूबर 1824, यानी कि ये 1824 आपको जो है बुक्स के अंदर ओनली 1824 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये डेट है 21 अक्टूबर। क्या है? 21 अक्टूबर 1824 को जो है जोसेफ आस्पर्डिन जो है एक वर्क कर रहा था, यानी कि कई जगह जो है वो चिनाई का काम कर रहा था, एक मेसन था। तो वहाँ पे उसने जो है एक मटेरियल, यानी कि जो आपका सेल रिफॉर्म के अंदर जो मटेरियल था, तो उसको जो है पड़ा पड़ा वो जम गया। तो उसने देखा कि ये जमा कैसे, ठीक है। तो वहाँ पे उसने देखा कि इसके अंदर जो है एक हार्डन सोन यानी कि सेट होने की प्रॉपर्टीज़ है, तो ये मटेरियल अपना जो है सीमेंट के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि उसने उस टाइम पे नाम उसका सीमेंट दे दिया। तो जमने के बाद में जो उसका कलर हुआ, वो कलर एक पोर्टलैंड के अंदर स्टोन पाया जाता था, तो उस पत्थर के जैसा उसका कलर हो गया, ठीक है। तो वो इसी वजह से जो है इसको अपन क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि जो भी आपका सीमेंट आता है वो कौन सा होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो है अपन थोड़ा सा बेसिक ये करते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर अपन को पता है को आस्पर्डिन नाम का एक जो है मेसन था, उसने सबसे पहले सीमेंट का पता लगाया था। कई जगह बोल देते हैं कि जोसेफ आस्पर्डिन नाम के साइंटिस्ट ने, नो, ये साइंटिस्ट नहीं था, ठीक है। ये एक क्या था, मेसन था, हेड मेसन था जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 21 अक्टूबर 1824 को इसने सीमेंट के बारे में पता लगाया था। अब बात करें कि इंडिया के अंदर सीमेंट कब आया, तो इंडिया के अंदर सीमेंट का यूज जो था वो 1904 से होने लग गया था, यानी कि 1904 से। कब से? 1904 से यूज होने लग गया था, बिल्कुल लो लेवल पे। और वो जो सीमेंट आता था वो कहाँ से आता था, वो आता था इंग्लैंड से, ठीक है। ब्रिटेन से वो सीमेंट आता था, क्योंकि उस टाइम पे अपने यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, है ना। तो वो सीमेंट क्या है कि एक साउथ की एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वहाँ पे जो है वो आता था और वहीं से जो है सप्लाई होता था, बिल्कुल लो लेवल पे, बिल्कुल स्मॉल जो है सीमेंट फैक्ट्री थी ये, है ना। तो इसका जो है इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। वैसे जो अपना इंडिया के अंदर जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क होने लगा, वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वर्क 1914 से 1914 से सबसे पहले स्टार्ट होने लगा। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। और जो कंपनी बनाई, जिसने जो है पहला सीमेंट मैन्युफैक्चर किया था, वो कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था उस कंपनी का? इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कब? 1914 के अंदर जो इस्टेब्लिश हुई थी, 1914 के अंदर जो इसके अंदर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हुआ था। किस जगह पे? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, डिटेल तक पढ़ेंगे, है ना। तो जो जिसके पास भी जो चैनल है वो उसने अपना जो सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी, तो उस चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और बाकी दोस्तों के पास में पहुंचाए ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके, वो पढ़ सके, ठीक है। तो जो अपन बात करें, और ये जो स्मॉल फैक्ट्री थी, ये 1904 के अंदर सीमेंट का थोड़ा बहुत यूज होने लग गया था इंडिया के अंदर। वो कौन सी कंपनी थी? वो थी साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ तक अपन कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो है ब्रिटिश जो अपना इंडिया के अंदर जो कंपनी लगाई थी, इंडियन सीमेंट कंपनी जो लिमिटेड थी पोरबंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ पे जो है एक टाइप का ही सीमेंट जो है बनता था। उस सीमेंट को जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो कमेटी थी, यानी अब तो आजकल आपने अपने इंडिया के अंदर जो इंडियन स्टैंडर्ड आ गया, उस टाइम पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड चलते थे। तो ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड कमेटी थी उसने उस सीमेंट का नाम दिया आर्टिफिशियल पोर्टलैंड सीमेंट। क्या नाम दिया? आर्टिफिशियल पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये जो कंपनी थी, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होता था, अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, तो जनरली जो है आम जो आदमी था वो तो खैर खरीद ही नहीं सकता था। लेकिन जो आपके मेजर जो सिटीज़ थी, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी, जो अपने आप में फाइनेंशियली सक्सेसफुल थी, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, तो उन सिटीज़ के अंदर जो है इनकी मार्केटिंग होती थी। तो उस सिटीज़ के अंदर जैसे कि लाइक अपना मुंबई था, कराची था। कराची भी उस टाइम पे इंडिया में ही था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो कराची भी अपना इंडिया के अंदर आता था। मद्रास था, मद्रास के बाद में और भी जो जैसे दिल्ली वगैरह है। तो ये बड़े बड़े जो कैपिटल यानी कि जो सिटीज़ थी, जो फाइनेंशियली सक्सेस थी, तो इन्हीं जो है
सिटीज़ के अंदर जो है उस सीमेंट की मार्केटिंग होती थी, यानी उन्हीं के अंदर जो है वो ज़्यादातर यूज़ लिया जाता था। तो ये इंडिया के अंदर जो अपना सीमेंट की हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री पोरबंदर गुजरात के अंदर इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ 1914 के अंदर। जनरल नॉलेज के अंदर भी पूछ सकते हैं कई बार। ठीक है, तो ये अपना और उसके अंदर जो सीमेंट बनाया गया था उस सीमेंट का नाम क्या था, वो था अपना आर्टिफिशियल पोर्टलैंड सीमेंट। किसने रखा था, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड कमेटी थी उसने जो है उसका नामकरण किया था। अब बात करें अपन कि जो सीमेंट होता है इस सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, यानी सीमेंट अपन बना रहे हैं तो सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में जरा अपन जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं, वो भी अपन जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है मैंने इनको बनाया कि जो है आपके ऑक्साइड जो होते हैं इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सीमेंट्स के अंदर, उनकी रेंज क्या होती है और उनका जो एवरेज परसेंटेज अप्रोक्सीमेट कितना होता है। तो बात करें कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका इंग्रेडिएंट है वो है लाइम। कौन सा है, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 60 to 65%। सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर जो प्रतिशत मात्रा में जो पाया जाता है, प्रतिशत जो क्वांटिटी के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। एवरेज परसेंटेज इसका कितना होता है, वो सीमेंट के अंदर होता है 63%। कितना, 63%। सेकंड जो होता है अपना वो है सिलिका। कौन सा, सिलिका, SiO2। इसकी जो है सीमेंट के अंदर क्वांटिटी होती है वो होती है अपनी 20 to 25%। 20 to 25%। एवरेजन जो है 22% अपना ये सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड जो है अपना वो है एलुमिना, Al2O3। Al2O3 एलुमिना होता है। तो ये थर्ड जो है लार्जेस्ट क्वांटिटी के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है सीमेंट के अंदर वो होता है अपना, या इंग्रेडिएंट्स जो पाया जाता है वो अपना जो है एलुमिना है। कितना, 4 से 8%। और जो एवरेज क्वांटिटीज़ की जो होती है वो होती है अपनी 7%, यानी 7% क्वांटिटी के अंदर आपका जो है क्या पाया जाता है, एलुमिना। फोर्थ जो है आपका, फोर्थ जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3। ठीक है, तो ये जो अपना है इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कितनी है, 2 to 4%, यानी 2 से 4% तक अपना जो है ये सीमेंट के अंदर मिलता है। ठीक है, एवरेजन जो है 3% आपकी इसकी सीमेंट के अंदर प्रेजेंस होती है। ठीक है, 5 नंबर पे जो है आपका वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो आपका 1 से 3% होता है। एवरेजन क्वांटिटीज़ की जो है 2% ली जाती है सीमेंट के अंदर। 6 जो है आपका वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इसकी जो सीमेंट के अंदर प्रेजेंस होती है वो 1 से 2% होती है। 1.5 से 2% जो है एवरेजन ये आपका होना ही चाहिए। 7 जो है आपका वो है एल्कलीज। एल्कलीज जो है 0.3 to 1% अपन यूज़ करते हैं और इसकी जो एवरेजन क्वांटिटी 0.5% से 1% तक हो सकती है। एल्कलीज के अंदर जो है आपके कौन कौन से आते हैं एल्कलीज के अंदर, जैसे कि बात करें अपन K2O, Na2O। ठीक है, इस तरह के जो आपके एल्कलीज होते हैं वो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपके सीमेंट के अंदर जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, सीमेंट के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उनका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यही है, इसी ऑर्डर के अंदर आपको जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका CaO होता है, वहाँ पे आपको नाम दिया हुआ नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा आपका CaO प्रेजेंट होता है, उससे कम SiO2 होता है, उससे कम Al2O3 होता है, उससे कम Fe2O3 होता है, उससे कम आपका MgO होता है और उससे कम आपका SO3 होता है और उससे भी कम जो है अपने क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं। ठीक है, एक अच्छा जो गुड पोर्टलैंड सीमेंट आपका होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी के अंदर पूछे तो क्वांटिटी के अंदर जो है आपका कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, लाइम होता है 63% अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में सिलिका होती है 22% अप्रोक्सीमेट और जो है एलुमिना कितना होता है आपका 7% इन एवरेज वैल्यू। ये जो है आपके मेजर कंटेंट होते हैं, मेजर जो है आपके इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर जो है लाइम और सिलिका को छोड़ दें, लाइम और सिलिका को छोड़ दें यानी कि 63%, 22%, कितना हो गया, कितना हो गया,
85%, यानी कि 85% आपका ओनली लाइम और सिलिका होता है, बाकी 15% के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके जो है कितने में आ जाते हैं, 15% के अंदर। यानी कि अब यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम परसेंटेज इन ओपीसी, ओपीसी के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा लाइम। क्या रहेगा, लाइम। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि मिनिमम क्वांटिटी यानी मिनिमम परसेंटेज इन ओपीसी, यानी ओपीसी के अंदर जो है मिनिमम परसेंटेज क्या रहता है, तो वो रहता है आपका एल्कलीज। कई बार जो है अपन जो जल्दीबाजी में जो टिक मार देते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सबसे कम होता है 1 से 2% के आसपास, तो ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे कम जो होता है अपने एल्कलीज होते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि इसके अंदर ये जो मटेरियल है, अब इनको जो है अपन जब इसकी मिक्सिंग करते हैं इनके बाद में जो है इनकी बनाने की जो अपने सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस होती है, वेट प्रोसेस और एक होती है ड्राई प्रोसेस। जब वेट प्रोसेस अपन आजकल जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो अपना वेट प्रोसेस से होता है। ठीक है, ड्राई प्रोसेस के अंदर वाटर कम यूज़ किया जाता है, वो वाटर जो यूज़ किया जाता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, वो होता है अपना 10 से 15%। ठीक है, और जब वेट प्रोसेस अपन करते हैं सीमेंट मिक्सिंग सीमेंट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके अंदर जो है 35 to 50% तक वाटर ऐड किया जाता है। वेट प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि वेट जो प्रोसेस होती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की वो क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वेट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सारे मिक्सर पिसके यानी ग्राइंडिंग होके एक सलरी फॉर्मेट के अंदर बन जाते हैं, यानी कि एक जेल बन जाता है। तो अगर अपन को कोई भी एड मिक्सर्स एक्स्ट्रा ऐड करना हो, लाइक जैसे कि जिप्सम अपन ऐड करते हैं, जिप्सम किस लिए ऐड करते हैं कि अपना जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाया जा सके। एक तरह से ये रिटार्डर होता है। तो ये जो रिटार्डर अपन यूज़ करते हैं, तो ये रिटार्डर को अपन जो है जब सीमेंट के अंदर मिलाते हैं, तो यानी कि किसी भी स्टेज पे कोई सा भी एड मिक्सर्स अपन ऐड कर ले, इसलिए क्या होता है कि आजकल वेट प्रोसेस की जाती है। पहले क्या होता है कि इसको सल्फर फॉर्म के अंदर बना लिया जाता है, उसके बाद में क्या है कि हाई टेम्परेचर पे लगभग 1400 से 1500 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, इसको भट्टे के अंदर जो है पकाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर जब ये आग के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ और जटिल यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो होते हैं, रसायन होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको जो है एक बोगस नाम का साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोगस। तो बोगस साइंटिस्ट ने क्या किया था, उनकी खोज करी थी। आप जो ये हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से रखें कि उन्होंने क्या किया, उसको खोज की थी। तो वो बोगस कंपाउंड जो खोदे थे, उन्होंने जो है 4 तरीके के कंपाउंड्स उसके अंदर पता किए थे। वो बोगस कंपाउंड थे आपके, जिनको जो अपन 1 by 1 करके पढ़ेंगे। और उनका ही सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। यानी कि सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, सीमेंट के अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, या एक तो अर्ली स्ट्रेंथ होता है, एक लॉन्ग स्ट्रेंथ आती है। तो वो किन की वजह से आती है, वो आती है आपकी बोगस कंपाउंड्स की वजह से। ठीक है, तो बोगस कंपाउंड्स को जो है अपन 1 by 1 करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जो मेजर कंपाउंड्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, वो होते हैं अपने बोगस कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S। पहला जो कंपाउंड है वो है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इससे जो अपन ये बोगस कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो कम्पिटिटिव जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वनडे जो एग्जाम होते हैं, उनके लिए जो है एटलीस्ट इसके अंदर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसके अंदर से आ ही जाता है। कई बार पूछ लेता है जो बोगस कंपाउंड होते हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है, कई बार पूछ लेते हैं कि इनका रेट ऑफ हाइड्रेशन के अंदर ऑर्डर क्या रहता है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है अपन बात करेंगे कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये अपना एक मटेरियल है जो सीमेंट के अंदर सबसे अच्छा सीमेंटिंग मटेरियल है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो है अपना एक सबसे अच्छा सीमेंटिंग मटेरियल है, और इसकी जो क्वांटिटी रहती है सीमेंट के अंदर वो अप्रोक्सीमेट 25 to 50%, यानी कि 25 से 50% तक ये अवेलेबल रहता है सीमेंट के अंदर। नॉर्मली 40% तक ये प्रेजेंस होता ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी वजह से सीमेंट के अंदर क्या इफेक्ट होता है, ये किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए अपन देखते हैं। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जो शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।
ठीक है। अपन जो है जैसा आपको एक लाइक हमको मोटिवेट करता है ताकि हम जो आपको लिए और अच्छे से कंटेंट जो है आपके साथ आपको जो है साझा कर सके, आपके लिए अपन जो है बना के ला सके। तो ये क्या होता है कि आपका ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट होता है ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक तो हाइड्रेट्स एंड हार्डन्स के लिए, यानी कि जो अपना हाइड्रेट सीमेंट जो है वाटर के साथ में जब हाइड्रेट होता है तो उसके लिए, और हार्डन्स के लिए जो जल्दी हाइड्रेट होता है या हार्डन्स जो होता है यानी जल्दी जब जम जाता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? C3S, यानी कि C3S उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या है, यानी जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है इसको जो है एलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलाइट, ALITE, अलाइट। ठीक है, इसको जो है अलाइट भी बोलते हैं, अलाइट, बिलाइट, जो है सिलाइट, उसके बाद में फेलाइट। तो 4 नाम है ये किसने दिए थे? ये ली चैटलियर जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो इनके नाम दिए थे वो है अलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फेलाइट। ठीक है, किसने दिए थे? ली चैटलियर नाम का जो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो यहाँ से जो है और किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है अपना इनिशियल सेटिंग के लिए और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि जो स्टार्टिंग की 7 डेज की जो स्ट्रेंथ आती है वो किसकी वजह से आती है सीमेंट के अंदर? वो आती है अपनी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। किसकी वजह से आती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टिंग की 7 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है या इनिशियल जो स्ट्रेंथ रहती है सीमेंट के अंदर वो किसकी वजह से आती है? वो अपने आती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, वो ध्यान रखेंगे कि जो है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, यानी कि ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है 500 जूल पर ग्राम, यानी कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 500 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है कि एक बोगस कंपाउंड होता है, ये सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 40%। ठीक है, इसको जो है ली चैटलियर ने एलाइट नाम दिया था, यानी कि इसको जो है एलाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि जो स्टार्टिंग की 7 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? C3S। नेक्स्ट जो होता है आपका दूसरा नंबर पे आता है वो होता है अपना डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S। इसको जो है बिलाइट भी कहते हैं, यानी कि जो ली चैटलर था तो उसने इसका नाम क्या दिया था? वो दिया था बिलाइट, BELITE, लिख सकते हैं आप यहाँ पे बिलाइट। ठीक है, बिलाइट इसको कहते हैं। तो ये सेकेंड जो सबसे ज़्यादा, यानी कि सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी जो रहती है सीमेंट के अंदर वो किसकी रहती है? वो रहती है डाई कैल्शियम सिलिकेट की। अप्रोक्सीमेट जो है ये अबाउट नॉर्मली जो है आपका 32% तक अवेलेबल रहता है सीमेंट के अंदर, यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका ये है 32% तक प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। ठीक है, अब इसकी वजह से जो है क्या आता है, क्या प्रभाव जो इफेक्ट होता है किसके ऊपर? कंक्रीट के ऊपर या सीमेंट के अंदर, सीमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट रहता है? तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ आती है सीमेंट के अंदर, यानी कि बहुत, यानी कि 1 ईयर के बाद में या आफ्टर 1 ईयर या 1 ईयर के बाद में, ठीक है, जो भी उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? वो आती है अपनी C2S की वजह से। किसकी वजह से आती है? C2S की वजह से। तो यानी कि 1 ईयर्स की जो आफ्टर 1 ईयर्स या जो है 1 ईयर तक जो उसके अंदर यानी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ आती है अपनी जो कंक्रीट के अंदर वो किसकी वजह से आती है? C2S की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या करता है अपन को, जो भी आपका कंक्रीट है उसको जो केमिकल अटैक होते हैं उनके अगेंस्ट प्रिपेयर करता है, यानी कि जो है ये जो अगर प्रेजेंट है आपके जो है नॉर्मल जो क्वांटिटी है उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो ये जो कंक्रीट के ऊपर होने वाले जो सल्फेट अटैक होते हैं उनको रजिस्ट करता है। ये इसकी जो है नेक्स्ट खासियत है। तीसरा क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट इसकी जो है क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है कि अपने जो हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है वाटर के साथ में जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है इसको क्या करता है? ये बहुत स्लोली करता है, यानी कि बहुत स्लोली करता है। इसी वजह से क्या होता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कि इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 260 जूल पर
ग्राम, 260 जूल पर ग्राम, ठीक है। और ये क्या होता है कि अपन को गुड अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ के लिए गुड अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सा कंपाउंड जो होता है, कौन सा इंग्रेडिएंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है कौन सा ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A। कौन सा है? C3A। अब ये जो थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी के अंदर सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, अप्रोक्सीमेट 10.5 से 11%, ठीक है। जो है 10 to 5% भी सही है। अगर 11% लिखा हुआ तो वो भी आपका राइट आंसर है, यानी कि 10.5 से 11% आपका जो है ये सीमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको जो अपन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक तो अर्ली सेटिंग के लिए, यानी कि तुरंत जो फ्लैश सेट होता है उसके लिए जो आपका ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे अपन कि ये जो है फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा अपन लिखेंगे सबसे पहले जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो ये कौन सा होता है अपना? ये होता है C3A यानी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इट इज़ फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करें, और जब अपन को पता है कि सबसे पहले अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो इसी की वजह से होगा, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम का जो रीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, यानी कि हैंस कॉजेज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। सीमेंट के अंदर जो है वाटर जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या है कि हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किसकी वजह से करता है? इसी की वजह से करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जनरल टेंडेंसी उसकी क्या हो जाती है कि उसके अंदर क्या होता है, सीमेंट जो होता है अपना उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चेंजेज हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर। अगर अपन ने मिलाया इसको, अगर इसके अंदर जो है एक्सेस क्वांटिटी है C3A की, तो ये क्या करता है कि वॉल्यूम चेंज करता है, और वॉल्यूम चेंज सीमेंट का, ठीक है, कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपका कंक्रीट है उसके अंदर क्या होगी, क्रैकिंग आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर क्रैक आने लग जाते हैं। तो उसके लिए भी आपका यानी क्रैक के जो आपकी समस्या होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करें कि ये क्या करता है, इसकी जो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम करता है। अगर इसको जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आपका प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर, तो ये क्या करता है कि सल्फेट अटैक का जो रेजिस्टेंस अपन ने जो आपका किसकी वजह से आया था, जो है किसकी वजह से, C2S की वजह से, यानी कि बिलाइट जो आपका कंटेंट जो इंग्रेडिएंट था उसकी वजह से सल्फेट रेजिस्टेंस आया था सीमेंट के अंदर, या अपना जो है कंक्रीट के अंदर। तो उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, वीक कर देता है। नेक्स्ट जो अपन बात करें कि ये जो होता है अपन ने देखा है कि इसका जो है फ्लैश सेट होता है, यानी तुरंत सेट होता है। तो हो सकता है कि अपन को जो है सीमेंट जिस जगह पे अपन को जो है लगाना है, जिस जगह पे अपन को कंक्रीट प्लेस करनी है, तो उस जगह तक जाने से पहले अगर ये सेट कर देता है किसको, सीमेंट जो आपका कंक्रीट है, तो कंक्रीट को सेट कर देगा। तो उस सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए अपन जो है रिटार्डर यूज़ करते हैं। कौन से एडमिक्सर्स यूज़ करते हैं? रिटार्डर। और सबसे अच्छा जो रिटार्डर है वो है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला जो रिटार्डर है वो है आपका जिप्सम। कौन सा है? जिप्सम। तो जिप्सम जो है अपन 2 to 3% यानी 2 से 3% अपन जो है सीमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब सीमेंट की ग्राइंडिंग की जाती है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है जिप्सम यूज़ करते हैं 2 से 3% तक। क्यों यूज़ किया जाता है? वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक जीके का मैं आपको क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता देता हूँ कि इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिप्सम है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपके जो राजस्थान जेईई का एग्जाम है उसके अंदर पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जिप्सम कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो जिप्सम राजस्थान के अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका नागौर के अंदर। कौन सी जगह? नागौर के अंदर, यानी कि जिप्सम सिटी किसको बोलते हैं? नागौर को, ठीक है। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? वो होता है अपना
865 जूल पर ग्राम, सबसे ज़्यादा शायद इसी का होता है, ठीक है, 865 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो है C3A किन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैशहेड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहले जो है आपका ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में। इसकी जो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है अपना वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो उसके अंदर क्रैकिंग आ जाता है कंक्रीट में, ठीक है। तो इसकी जो है ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे, फोर्थ अपना जो कंपाउंड है वो है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, जिसको बोलते हैं अपन क्या, फेलाइट। जो आपका लीचेटलर था उसने इसका नाम दिया था FeLite, ठीक है, फेलाइट। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सीलाइट, इसको एल्यूमिनेट जो था आपका C3A, इसको बोला था लीचेटलर ने सीलाइट, इसको भी आप लिख लेना सीलाइट, ठीक है, सीलाइट। तो जो फेलाइट है, ये फेलाइट जो है आपका सीमेंट के अंदर सबसे कम क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। सबसे पहला तो ध्यान रखना है कितना, अप्रोक्सीमेट 9% के आसपास, ठीक है, 9% के आसपास जो है इसको यूज होता है सीमेंट के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है अपन को, जो केमिकल अटैक्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है कंक्रीट को प्रिपेयर करता है, यानी कि उसका जो है सल्फेट अटैक जो होता है उसको जो है रेजिस्टेंस जो होती है सल्फेट अटैक की, उसको जो है इम्पार्ट करता है। और दूसरी क्या है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैशहेड बट जनरेट्स लेस हीट। फ्लैशहेड तो ये करता है, लेकिन ये क्या करता है अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम, यानी कि हीट सबसे कम जो है जनरेट करता है, ठीक है। और क्या क्या काम करता है ये, इसकी जो होती है सीमेंटिंग जो वैल्यू होती है वो पुअर होती है। पुअर कैसे होती है सीमेंटिंग वैल्यू, वो जरा अपन जो है देख लेते हैं। यानी कि इसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं पाई जाती जैसे जो है ये आपस में जम सके, ऐसी इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज यानी पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती है, यानी पोअरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर ऐसा कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर इसकी मात्रा को रिड्यूस कर दिया जाए, सॉरी बढ़ा दिया जाए, यानी जो है इसको एक्सीड हो जाती है, इसकी जो क्वांटिटी जो है एक्सीड हो जाती है, ये जो लिमिट मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है ये किसको, स्ट्रेंथ को जो है अपना रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो लॉन्ग टाइम आपकी स्ट्रेंथ आती है उसको जो स्लाइटली धीरे धीरे ये रिड्यूस करता रहता है। और कलर को भी इफेक्ट करता है, कलर को भी इफेक्ट करता है। कौन करता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, C4AF, जिसको जो लीचेटलर ने नाम दिया था फेलाइट, ठीक है। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कितना होता है, 420 जूल पर ग्राम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ये अपना जो है पार्ट हो गया कि जो सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से अपन जो उनके अंदर बोगस ने कौन कौन से कंपाउंड्स का जो पता लगाया, उसके बाद में जो लीचेटलर ने जो इनका नाम क्या दिया, और इन ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये सीमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करते हैं, किस किस जो है इफेक्ट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो है अपन डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो है अपन आज की क्लास का आपका टाइम ओवर हो गया है, जो नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है सीमेंट के अंदर जो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो वाटर जैसे ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन की वजह से सीमेंट के अंदर क्या इफेक्ट होता है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद में जो है जो अपन ने अभी ये कंपाउंड्स जो पढ़े हैं, बोगस जो कंपाउंड्स जो पढ़े हैं, यानी कि जो आपका एलाइट, बिलाइट, सीलाइट और फेलाइट अपन ने पढ़े हैं, C3A, C2A, C3A और C4AF, इनका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ कंपोजिशन, यानी कि स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो अपना कितना योगदान करते हैं, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों ही अपन जो है पढ़ेंगे इन ग्राफिकल फॉर्मेट, यानी ग्राफ्स की हेल्प से, ठीक है। ग्राफ के अंदर जो है अपन इनको जो है ग्राफ बना के पढ़ेंगे, जो है आपका जो 28 डेज का स्ट्रेंथ कौन सा अच्छी देता है, 7 डेज की स्ट्रेंथ कौन सा अच्छी देता है, तो इनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को अपन जो है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूं, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए, और साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर एक नए टॉपिक के साथ में अपन फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।